Hello बच्चों, let's read the question. The question is out of CHCl3, CH4 and SF4, the molecule do not having regular geometry are. ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से किसके पास रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी. सो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रेगुलर ज्योमेट्री इज ओके. तो एनी कंपाउंड इज गोइंग टू शो द रेगुलर ज्योमेट्री ओनली व्हेन. सो रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब ये होता है, the first condition for the regular geometry is we have the central atom bonded to the same atom. Basically we can say that जो हमारा central atom है वो same atom से bonded है. Central atom bonded to the same atom, and the second condition should be there is no lone pair on the central atom, so it does not have any lone pair. So these two conditions are going to be true for having the regular geometry. और जिसके पास ये कंडीशंस हमारी ट्रू नहीं रहेंगी उसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी. और हमको यही बताना है इस क्वेश्चन में किसके पास रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी. सबसे पहले चेक करते हैं CHCl3. ओके, नाउ इन द केस ऑफ CHCl3 वी कैन सी कार्बन is having the 4 valence electron. Okay, carbon is having the 4 valence electron, and here we have Cl is having the 7 valence electron. तो Cl को भी यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और कार्बन को हमारे पास 4. तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे 3 साइड से हमारे पास Cl है. ओके, एंड हाइड्रोजन इज हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी कुछ इस टाइप की होगी. कार्बन यहाँ पे सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक बॉन्डिंग कर लेगा. तो वी कैन सी फॉर हैविंग इट्स regular geometry, central atom bonded to the same atom, but here we can see one atom is hydrogen and one atom is chlorine. So central atom यहाँ पे हमारा क्या है, same atom से क्या है, bonded नहीं है. So it will not have regular geometry. So it will not have regular geometry. Okay, तो regular geometry हमारे इसके पास नहीं रहेगी, याद रखना. Then coming to the second part, that is CH4. तो second है हमारे पास CH4. CH4 के लिए अगर बात करी जाए तो CH4 अगेन कार्बन इज द सेंट्रल एटम हैविंग द 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन आर हैविंग द साइड एटम, दे आर हैविंग 1 वैलेंसी. तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस. ठीक है, कार्बन एक एक सिंगल बॉन्ड सारे हाइड्रोजन के साथ बनाएगा. अब यहाँ पे अगर चेक करें तो पहला कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम बॉन्डेड टू सेम एटम. सो वी कैन सी ऑल द एटम्स आर हाइड्रोजन. सो यहाँ पे कार्बन सारे सेम एटम के साथ है अटैच, दैट इज फाइन. एंड द सेकंड इज इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, सो इट इज आल्सो नॉट हैविंग लोन पेयर. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि ये क्या होगा, इट इज हैविंग द रेगुलर स्ट्रक्चर. तो इसके पास अपनी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, एंड द रेगुलर ज्योमेट्री फॉर दिस इज नथिंग, इट इज बेसिकली नोन एज टेट्राहाइड्रल. तो CH4 की अपनी रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, दैट इज टेट्राहाइड्रल. ओके, coming to the third, that is SF4. In the case of SF4 we can see sulfur is having again the 6 valence electron. ठीक है, 6 valence electron हमारे पास रहते हैं, and there will be okay like this. Now fluorine is having again 7 valence electron. तो फ्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 7 valence electron के साथ है. ओके, तो सारे के सारे फ्लोरीन के पास यहाँ पे 7 valence electron. तो 1 एक यहाँ से बॉन्डेड, एक यहाँ से बॉन्डेड, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो बेसिकली फ्लोरीन के पास यहाँ पे 7 रहेंगे इन ऑल केसेस. ओके, और एक लोन पेयर यहाँ पे बने रहेगा. ओके, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट द फर्स्ट कंडीशन इज सेंट्रल एटम बॉन्डेड टू द सेम एटम. यहाँ पे सेंट्रल एटम सारे के सारे सेम एटम से बॉन्डेड है, दैट इज फ्लोरीन. बट सेंट्रल एटम इज हैविंग 1 लोन पेयर. तो हमारी इस रेगुलर ज्योमेट्री के लिए कंडीशन थी कि उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए. नाउ वी कैन अगेन से दैट कि इट विल नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री. तो अगेन SF4 के पास भी हमारे यहाँ पे पास रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी. सो वी कैन सी कि यहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री हमारे दो ऑप्शंस में नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर बेसिकली CHCl3 and SF4, which is option number B. So option number B is saying that CHCl3 and basically SF4 will be not having the regular geometry, and that is the correct answer for this question. So I hope you understood it well. Thank you.